हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो पूछे गए प्रश्न है, इट मीन्स मैथ से रिलेटेड जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले, ठीक है। और अगर यह क्लास की बात करें, यह क्लास 6 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं, एसएससी जीडी में जो पूछे गए जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, सभी का क्लास जो है आपको ऊपर जो है आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप जाकर जरूर से देखना, ठीक है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के रखे हैं और क्वेश्चन की बात करें बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप एक काम करना, जैसे ही यह क्लास एंड होगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्लास या जैसे ही ये क्लास एंड होगा आप सिंपली करना का यहाँ से सीधा जाके देख लेना वो क्लास, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मज़ेदार गारंटी देता हूँ, क्लास करने में मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, ठीक है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो 3 वर्ष के पश्चात धनराशि क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले तो सी आई है, ठीक है। पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन ही पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आप बना लेना, ठीक है। तो कहा जा रहा है ₹4500 इज लैंड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 10%, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years। यहाँ पे आपको सी आई निकालना है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे एक चीज़ पहले आपको ध्यान देना है कि भैया यहाँ अमाउंट पूछा जा रहा है, मतलब मिश्रधन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसे जल्दी से बनाओ, ठीक है। ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर जिन बच्चों से नहीं बन रहा है आप कुछ देर वेट कर लो, मैं बता दूंगा, ठीक है। बेस्ट ट्रिक है, ध्यान देना, मैं ट्रिक ही इसमें बताऊंगा, ठीक है। जल्दी करो। फिर एक तरह से मान लो जो ट्रिक है ना, वह 3 साल से संबंधित किसी भी, मतलब 5% 2% कैसा भी रहेगा आप बना लोगे, ठीक है। इसलिए आप जरूर देखना, जल्दी बनाओ। तो चलिए आपको बताते हैं बनता कैसे। यहाँ पे सिंपली करना क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10% है, ठीक है। अब यहाँ कितना साल कहा जा रहा है, यहाँ 3 साल कहा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि इससे पहले आपको प्रतिशत निकालना है कि भैया 3 साल में कितना ब्याज लगा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपली एक ट्रिक को आप नोट डाउन कर ले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है, ठीक है, 3a, एक ये 3a हो गया, ठीक है। फिर 3a² इंटू a³, ठीक है। बस इसको आप नोट डाउन कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब इसको समझना क्या है, कैसे करना है, ये मैं भी बता देता हूँ। बहुत ईजी है, ज़्यादा ये मत सोचिए कि ज़्यादा लंबा पड़ेगा वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, पहला बात आपको ध्यान देना है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक लिखना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 अंक लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे बाकी जो बच्चा कुछ है सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यह यहाँ ध्यान दे, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है, ठीक है। 3 टर्म मेरा है, ठीक है। तो एक काम करना है, यह जो ए है, ए आखिर क्या है, ए जो है मेरा यहाँ 10%, 5%, 4%, 2%, मतलब कोई भी प्रतिशत हो, वह ए के जगह पे मेरा रखना है, क्लियर। ए के जगह पे रख देना है। तो यहाँ 10 है, तो एक काम करें, 10 का यहाँ क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। ध्यान दीजिएगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। एक चीज़ मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 1000 है, तो यहाँ का 2 डिजिट जो है यहाँ उठा के रख देंगे। बाकी मेरे पास बचा कितना, 10, ठीक है। 10 को बचाए रखना है। अब 3a² मतलब 3 गुना, अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 हो गया यहाँ पे मेरा। अब 300 आई 10 क्या करे, बचा हुआ तो मेरा इसमें जुड़ जाएगा, तो 310 मेरा आ गया, 310 मेरा आ गया, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 310 हमको मिला है, तो इसमें भी 2 अंक मेरा 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 को सिर्फ हम क्या यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए एक मिनट पहले इसे हटा देते हैं और यहाँ पे 10 आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ, मेरे पास 3 बचा हुआ था, 3 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो भैया 10 यहाँ पे था, फिर यहाँ 10 रख के अगर पुट करेंगे तो 10 या 30 हो गया, और उधर मेरा कितना 3 बचा हुआ था, तो 30 10 30 और 3 33 हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 33.1, अब बाकी इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो 33.1% मेरा निकल गया। ध्यान दीजिएगा, 33.1 जो है यह मेरा प्रतिशत निकल गया, बस। अब सिंपली बहुत बच्चे करते हैं कि इसको याद भी रख लेते हैं, ठीक है। 3 ईयर का निकालने का ट्रिक तो खैर है ही, अगर जिनको लगता है कि यार याद करके मैं, मतलब मेरे को हमेशा याद रहता है, तो आप याद करके के भी काम चला सकते हो, तो ठीक है। 33.1% हमको मिल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। या तो आप एक काम करें, इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए 3 साल का आप एक भी इशू नहीं रहेगा, इस तरह से समझिए 3 साल का कोई भी परसेंटेज हो, आपका आंसर आएगा आएगा आएगा, गारंटी देता आएगा, ठीक है। तो 33.1% हो गया। तब सिंपली करना क्या है कि 33.1% तो ब्याज निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, 33, ठीक है, 0.1% ब्याज निकलेगा, इतना प्रतिशत मेरा ब्याज निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट निकालना है, तो मतलब यह जो पहले से जो मौजूद है यह मेरा 100% है, ध्यान दीजिएगा 100% है, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, इसका जो है 4500 का जो है 133.1% निकाल देना है। प्रतिशत की जगह पे नीचे 100 हो जाएगा, गुना 10 यहाँ, ठीक है। 0 खलास हो गया। 45 को जब 1331 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, 9 भी हो जाएगा और 8
0.95 यह मेरा आ जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 यहाँ पे हट जाएगा, 10 के जगह पे यहाँ पे 5 से एक अंक पहले, मतलब एक अंक पहले यहाँ पे लग जाएगा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या हो गया आंसर, 5,989। 5,989 किस में है? देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, क्लियर। अब इसमें एक काम और ये भी कर सकते हैं, इट मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया कि 133 निकाला, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसका जो है ध्यान दीजिएगा, यह जो है प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उसका आपको 33.1% निकाल के उसमें जोड़ देना, हो गया। इससे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सटीक लगे दोनों, ठीक है। मेथड इसके बहुत सारे, बट मैंने इसे ज़्यादा प्रीफर किया क्योंकि यह जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड, ठीक है, और बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। अगर आप एक बार समझ लोगे, समझने में थोड़ा समय लगता है, बट अगर आप एक बार समझ लोगे फिर ये हमेशा के लिए आपका फिक्स हो जाएगा, क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। द टेबल बिलो शोज द मार्क्स obtained by 4 students in 5 subjects. The maximum marks for each subject is 100, ठीक है। तो यह आपका यह जो चार्ट है, यहाँ पे चार्ट आपका शो कर रहा है, सिंपली इसी को आपको देख के जिस या भी मतलब जो भी पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है P2 द्वारा, ध्यान दीजिएगा, P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय औसत अंक क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर फॉर स्कोर पर सब्जेक्ट अचीव्ड बाय P2। चलिए इसे जल्दी से बनाइए, ठीक है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना, ठीक है। सिंपल है, यहाँ एवरेज है, एवरेज से पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए, अगर जानते होंगे तो आप अभी तुरंत बना लोगे, ठीक है। इसलिए आप जल्दी से करो, इसे कंप्लीट करो, लेट तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना, क्लियर। एवरेज है, थोड़ा ईजी पड़ता है, और एवरेज चैप्टर से भी यह जो है कह सकते हो कि सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए जल्दी बनाओ, लेट बिल्कुल भी नहीं करना, क्लियर। चलिए यहाँ पे बनाते कैसे हैं आपको बता दे रहे, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे P2 द्वारा प्राप्त प्रति विषय का जो है औसत अंक निकालना है, तो P2 भैया कौन है, यहाँ पे P2 है, ठीक है। अब क्या है, P2 जो है नीचे यह जो मेरा विषय दिया हुआ है, ठीक है, तो P2 जो है सभी में देख सकते हैं इतना 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 अंक मेरा लिया है, ठीक है। तो एक काम करना है कि औसत निकालने के लिए सब यह कितना नंबर लाया सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो 5 5 10, 10 2 12, ठीक है, तो 12 हो गया। अब बाकी मेरा एक बचा, 8 7 15, 5 20, 5 25, 25 10 35 36, ठीक है, तो 362 हो गया, ठीक है। अब औसत निकालने के लिए ऊपर सब जो भी नंबर था सबको जोड़ दिए। अब टोटल विषय कितना है, तो विषय यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, या तो यहाँ आप काउंट कर ले 1 2 3 4 5 विषय है, ठीक है। सिंपली यहाँ 5 से भाग दे देंगे, बस औसत निकल गया। अब इसको डेसिमल में निकाल दीजिए। अब 362/5 है, तो 5 7 35 हो गया, 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। आप देख लो, अब डेसिमल के बाद निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो 72 बस बी नंबर में, और कहीं 72 है नहीं है। इसका मतलब क्या है, यही मेरा सटीक आंसर होगा। इसलिए फिजूल का एग्जाम में बैठ के डेसिमल निकाल के उतना ना करे, ठीक है, समय बर्बाद ना करें, ओके। चलिए अगला प्रश्न, एक लंब वृत्तीय वेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। जल्दी से बनाओ, ठीक है, चूँकि इसमें क्या है, सिंपली आपको एक फार्मूला याद रखना होता है, बस फार्मूला पे यह कहानी क्लियर हो जाएगा। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप बना लोगे, नहीं तो देखते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है जिन बच्चों को, तो आप वेट कर ले, मैं वो भी समझा दूंगा, क्लियर। जल्दी करना। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यह 10th से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ इधर उधर का है नहीं। 10th 9th में आपको यह बिल्कुल देखने को मिला होगा, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तब तो आप तुरंत बना के अभी रख दोगे, क्लियर। जो ज़्यादा देर तो बिल्कुल भी नहीं, सीधा फार्मूला है उसमें पुट करना है, इसमें तो खैर बिल्कुल भी समय लेना ही नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ माइंड लगाना नहीं है, इसमें फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ रहा नहीं है। तो सिंपली क्या होता है कि अगर बात करें बेलन, ठीक है, बेलन या सिलेंडर की बात करें, तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, आखिर फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला आप नोट डाउन कर ले, 2πRh, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2πRh जो है, ठीक है, यही मेरा बेलन का जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यह फार्मूला, इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट रख ले, जैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली इसके वैल्यू को जो यहाँ पुट कर देना, यहाँ पे 2 गुना हो गया 22/7 हो गया, क्लियर। अब आर मेरा कितना है, आर ध्यान दीजिएगा, आर मतलब त्रिज्या या रेडियस जो बोलते हैं 14 है, ठीक है। अब गुना ऊंचाई कितना है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मेरा 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब 7 दूनी 14 हो गया, क्लियर। अब 7 दूनी मेरा 14 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 88 हो गया,
अब 88 को अगर 20 से गुना कर दे तो यहाँ पे सिंपली 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 1760, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन डी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अब इसी के ऊपर एक और चीज़ मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ज़रा, क्या कि जैसे 1760 तो है, लेकिन कभी कभी यहाँ सेंटीमीटर मान लेते हैं क्यूब दे दे, ठीक है, दो ऑप्शन सेम हो, स्क्वायर की जगह पे क्यूब दे दे तो हो सकता है आप गलती कर दे। इसलिए ध्यान दें, जब भी क्षेत्रफल की बारी रहती है या तो एरिया की, तो वहाँ पे स्क्वायर लगता है। जो यूनिट रहता है या तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी रहे, वहाँ पे स्क्वायर, यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है यह स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब वही वॉल्यूम या तो आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे क्यूब लग जाता है, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको मिल गया। चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है, ठीक है, उसे दबा के जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है, ध्यान दीजिएगा, जो भी नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सीधा आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन जो है लॉन्चर पे आ जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो गारंटी देता हूँ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल आएगा और क्लास करने में मज़ा भी आएगा, इसलिए आप कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है। के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा एम अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। के कार्य शुरुआत होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। एम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? के एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड एम एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। के एंड एम स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट के लीव्स द वर्क आफ्टर 5 days ऑफ स्टार्टिंग द वर्क। इन हाउ मेनी डेज एम विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? जल्दी से बनाओ, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हो कि अगर टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है, यह मैंने हेडिंग आपको बता दिया है, ठीक है। इससे इसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन है वो तो खैर बना ही लेना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ जुड़े रहना है प्रैक्टिस के लिए, ओके। मैं यहाँ भी आपको समझा दूंगा। और उसका अगर बात करें, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उसका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी करो इसको। बनेगा कैसे? जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ देर वेट कर ले, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्लास करने में आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, समझ में भी आपको आएगा, इसलिए आप बेफिक्र जुड़े रहें, बेफिक्र रहें, ठीक है। जल्दी बनाए, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी करें। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 20 दिन में कार्य कर सकता है, ठीक है, किसी भी काम को, और एम जो है सेम वही काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले एक कह सकते हो यूनिवर्सल मेथड, लाजवाब मेथड है, ठीक है, वही मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा फंसोगे नहीं, इसलिए आप काम करो, इस तरह का मेथड को आप प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20 दिन कहा जा रहा है, तो चलिए ये 20 दिन करता है या 30 दिन करता है, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 60 हो गया, तो 60 मेरा क्या निकला है? चलिए क्वेश्चन आता है, यह जो 60 है भैया, यह क्या निकला? यह जो 60 है यह मेरा होता है कुल काम, ध्यान दीजिएगा, कुल काम, ओके। इस चीज़ को दिमाग में नोट डाउन कर ले, या तो स्क्रीनशॉट ले रख ले, यह जो है मेरा कुल काम या टोटल वर्क जिसको बोलते हुए है, ठीक है। अब इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे, तो 20 या 60 हो गया ऊपर, 30 दूनी 60, ठीक है। अब कहोगे यार ये 3 और 2 क्या है? तो यहाँ 3 और 2 जो है यह एक दिन का काम है, मतलब के जो है एक दिन में 3 काम करेगा और एम जो है एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद एक और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सिंपली अब यहाँ पे जो भाषा है बस उसे समझना है, बस कहानी क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या कि के और एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों साथ काम कर रहा है, कार्य स्टार्ट किया है, ओके। अब 5 दिन के बाद, ध्यान दीजिएगा, 5 दिन के बाद कौन काम छोड़ता है? के काम छोड़ देता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दें, 5 दिन के बाद ना के काम छोड़ा, उससे पहले तो दोनों साथ मिलकर काम करता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक दिन में दोनों कितना काम करता है? एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करता है, क्लियर। अब कितना दिन तक काम किया था? 5 दिन काम किया, 5 दिन के बाद छोड़ा है, तो भैया 5 दिन तक तो काम किया होगा। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? गुना कर दोगे तब सिंपली यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो भैया 25 काम दोनों मिलके किया 5 दिन में, छोड़ने से पहले। अब एक चीज़ ध्यान दें, एक चीज़ आप यहाँ बताना, यह जो था क्या था? कुल काम था। 60 क्या था? कुल काम था। इसमें 25 काम मेरा हो चुका है, ठीक है। तब बचा मेरा कितना है? तो इसको इसमें घटा दोगे, कितना हो गया? 35। तो एक चीज़ ध्यान देना है, अब 35 जो है, ठीक है, 35 जो काम बचा है इसको कौन करेगा, ठीक है। छोड़ के कौन गया भैया? के गया है। ध्यान दीजिएगा, के जो है कार्य को छोड़ के चला जाता है, तो बचा कौन? एम। ध्यान दीजिएगा, एम। तो एक चीज़ बताना, अब 35 काम जो हुआ कौन करेगा? एम करेगा। तो 35 काम तो इसको करना है, लेकिन एम कितना कैपेबल है? एक दिन में कितना काम कर सकता है? एक दिन में एम जो है बस 2 काम कर सकता है, ठीक है। तो कुल काम करने के लिए नीचे जब भाग दे देंगे तो सीधा मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, क्लियर। तो एक चीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर शेष कार्य है, बस एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड पूरा क्वेश्चन पलट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एम जो है शेष वर्ग को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब यही शेष के जगह पे जो है कुल लिख देता है, ठीक है। एम कुल काम को कितने दिन में करता है, बस यह कुल सोचिए, शेष और कुल, बस
क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं, इसलिए मैं एक एक जहाँ तक होता है क्या गलती करने का चांसेस रहता है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। क्लियर? इसलिए आप इसको भी एक बार समझ लो, काम देगा। CS की जगह पे अगर सिर्फ कुल लग जाता, ध्यान देना, 35/2 तो यह जो है बचा कुचा काम था, लेकिन इसी जगह पे अगर कुल लग जाता ना तो इसमें आपको 35/2 में जो 5 को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 5 दिन साथ मिलकर काम किया तो 5 जोड़ना पड़ता तब जाके वो आंसर मेरा आता अगर कुल रहता तो इस चीज़ को नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? एन अमाउंट बिकम्स द 3 टाइम्स इट्स आउंस इन 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? जल्दी से बनाओ। ओके, और सिंपली मैं बता देना चाह रहा हूँ इसका 2 है। ठीक है, पहले एक जो नॉर्मल तरीका आता है मैं वो समझा दूंगा। ठीक है, और जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक देखना है तो मैं उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दूंगा, इसलिए आप जुड़े रहना। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ देर वेट कर लो, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा समझाऊंगा समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, पहले लॉन्ग समझ लो, लॉन्ग समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट तो खैर है ही। ठीक है, शॉर्ट तुरंत समझ जाओगे, मज़ा आ जाएगा तुरंत। जल्दी बनाइए इससे जिन बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर का हिसाब है नहीं। ओके, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक राशि है। ठीक है, तो भैया P है, मान लेते हैं P, मूलधन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका 10 वर्ष में कितना हो जाता है, स्वयं का कितना तिगुना हो जाता है। ठीक है, स्वयं का तिगुना हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे जो है अमाउंट का बात हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है। तिगुना क्या हो रहा है, तिगुना यहाँ पे लिखा हुआ है ब्याज है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी ही मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्वयं का तिगुना, ध्यान दीजिएगा, स्वयं का तिगुना। ठीक है, स्वयं का तिगुना क्या है, खुद है, वह जो बाद में मतलब पैसा जो भी मेरा आएगा 10 वर्ष बाद, उसमें क्या होगा कि वह खुद भी रहेगा, मतलब पैसा खुद भी रहेगा और ब्याज खुद भी रहेगा, दोनों मिला हुआ रहेगा। ठीक है, अब उसी में कह देता कि सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज की दर है, अब उसी में कह देता साधारण ब्याज जो है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज जो है स्वयं का तिगुना हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसमें जो है जो आपका ब्याज रहेगा वह तिगुना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्याज तिगुना रहेगा, तो उस तरह का क्वेश्चन में अगर देखने को मिले तो फंसिएगा नहीं, इसलिए मैंने अभी समझा दिया। तो यहाँ पे क्या है, वह खुद जो है तिगुना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है खुद तिगुना होता है, ठीक से पढ़े आप, खुद तिगुना होता है, इसलिए यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, सीधा है यहाँ मिश्रधन निकल रहा है क्योंकि खुद का तिगुना हो रहा है। तो मिश्रधन मतलब अमाउंट A डाल देते हैं। ठीक है, तो A मेरा हो गया यहाँ पे 3x। अब 3x क्यों भैया, क्योंकि मैंने P को मूलधन को x माना है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान दे देंगे, यहाँ पे जो है आपका क्या कहा जा रहा है, टाइम भी, समय भी दिया हुआ है, कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो एक यह मेरा 3 निकल गया। अब मेरे पास बचा क्या भैया, रेट बचा, दर बचा, दर निकालना है। दर के लिए क्या फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि SI बराबर P गुना R गुना T/100 होता है। ठीक है, तो SI बराबर आप सिंपली इस फॉर्मूले पे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे SI को मैंने I लिख दिया यहाँ पे स्पेस की वजह से, P गुना R गुना T/100 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब P मेरा क्या है भैया, PX है। ठीक है, गुना R मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, R मेरा क्या है, R हो गया यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक, T मेरा क्या है, T10 है बटे 100, तो इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, I भैया हमको कहाँ से मिलेगा, I तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन मेरे पास मालूम है, मूलधन मालूम है, ब्याज निकालना है। ठीक है, या तो अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, और सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट निकालना है। तो एक चीज़ पता होगा आपको कि इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस P, मतलब ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन, मतलब दोनों को घटा देंगे तो क्या 2x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल 2x हो गया। ओके क्लियर? यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, 2x लिख देना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह 0 कट गया, यह 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ RX हो गया। ओके, और यहाँ पे नीचे 10 हो गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x जो है इधर गुना में इधर नीचे आएगा तो यहाँ पे भी नीचे भाग हो जाएगा, मतलब 100 के साथ गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब कह सकते हो x कट जाएगा। ठीक है, तो अब r बराबर क्या बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर सिर्फ r बचा है। ठीक है, तो r बराबर मेरा क्या हो गया, इधर 10 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 10 जो ऊपर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20% मेरा निकला क्या, आप देखो आंसर ऑप्शन डी है। तो ठीक है, आंसर क्या मिला, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? अब चलिए इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है, सबसे बेस्ट है। तो शॉर्ट ट्रिक पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वह जो है आपका समय बचाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा दिमाग लगाना। लॉन्ग समझ लेना ज़रूरी है, समझना चाहिए, बट शॉर्ट ट्रिक को भी ज़्यादा समझ लो, ज़्यादा अच्छा, इसलिए ध्यान से सुनना शॉर्ट ट्रिक को। अब करना क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्वयं का तिगुना होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वयं का तिगुना होता है। तो एक चीज़ ध्यान दे, एक गुना तो खुद होगा, स्वयं का अगर 3 गुना है तो 1 गुना तो खुद होगा, क्योंकि मिश्रधन है, मिश्रधन का नियम है कि उसमें पैसा जुड़ा हुआ होगा, जो पैसा लगाएं भैया। तो इसका मतलब है स्वयं का 3 गुना है तो 1 गुना खुद होगा, बचा मेरे पास कितना, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना है। ओके, तो 1 गुना, ध्यान दीजिए 1 गुना जब मूलधन है तो इसका मतलब 100% है वो।
ठीक है, और यह 2 गुना हो गया, तो यह इसका मतलब यह जो 200% हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह जो 200% है यह कितने दिन में बढ़ा है, कितने साल में बढ़ा है, तो भैया 10 वर्ष में बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष से बढ़ा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 200 जो है 200 को 10 से भाग दे देना है, तो यहाँ पे कितना मेरा 20% हो गया। क्लियर? कितना ईजी लगा? आई थिंक सो मज़ा आया होगा, ठीक है। तो एक काम करो, ऑप्शन तो डी आ ही गया। अगर क्लास करने में मज़ा आ रहा है तो पहला काम करना, आप जाके पहले लाइक कर दो भी, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपली करना क्या है, नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, जस्ट लाइक डैट, ठीक है। आपको जाना है, सिंपली लाइक कर देना, ठीक है, ताकि लाइक करते हुए देख लगता है यार क्लास अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को, इसलिए आप एक काम करो, लाइक कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ ज़्यादा बच्चे मैं चाह रहा हूँ कि जुड़े, इसलिए आप शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जुड़े इसलिए आप शेयर करो, ओके। अपने फ्रेंड्स वगैरह जहाँ भी हो सबको फैला दो यार कि यहाँ से सीडे का क्लास यहाँ चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा वक्त लगेगा, बट आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप शेयर कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, नो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है, यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है, ठीक है, तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो इफ़ सोहन इज ड्राइविंग अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ 540 किलोमीटर को कवर करने में यह जो है कितना समय लेगा, जल्दी बनाओ। और मैं ऑलरेडी पता होगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, यहाँ ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन A B C D है, यहाँ मिसप्रिंट की वजह से ए मतलब उल्टा पुल्टा हो गया, टेंशन फ्री रहो, जवाब दो जल्दी। इसमें तो खैर आई थिंक सो जितना क्वेश्चन अभी मैंने करवा रखा है 5 तक का, उसमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है, सबसे इजी है, देख लेना आप अभी। और इसका भी ट्रिक है, दो मैं बताऊंगा, इट मीन्स एक जो लॉन्ग है और एक में शॉर्ट है, दोनों बताऊंगा, इसलिए आप जरूर देखना, ठीक है, जरूर देखना। शॉर्ट में और मज़ा आएगा, जैसे अभी आपको पता है कि एसआई में मज़ा आया, उसी तरह से इसमें मज़ा आने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते कैसे, ज़्यादा समय तो बिल्कुल भी नहीं लेना। एक चीज़ ध्यान देना है, पहला यहाँ किलोमीटर है भैया, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड है। तो एक चीज़ बताना, किलोमीटर मीटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। आवर क्यों भैया? यहाँ पे आवर में पूछा जा रहा है, इसलिए आप करना क्या है, सिंपली आपको इससे पहले एक चीज़ ध्यान देना है क्या कि 18/5 और 5/18 यह दो चीज़ है, यह दो चीज़ मैं बार बार आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यह क्या है पहले इसको समझ ले। तो यहाँ पे क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर दोनों को एक दूसरे में चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर इसलिए चेंज करना होता है। तो यहाँ ध्यान दें, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। इसका मतलब अगर मान लें यह छोटा है, ठीक है, छोटा है, इससे बड़ा में जाना है, किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, तो ऊपर बड़ा से गुना कर देंगे, ठीक है। अब वही किलोमीटर रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किलोमीटर प्रति आवर रहता है, ठीक है, उससे मीटर पर सेकंड में जाना रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बड़ा से छोटा जा रहे हैं कि नहीं? बड़ा से छोटा जा रहे हैं, मतलब छोटा वाला से गुना कर देंगे, छोटा वाला मतलब ऊपर में छोटा रहना चाहिए और इसमें ऊपर में बड़ा रहना चाहिए। तो भैया पहले तो हम इसी का काम करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसलिए यहाँ हम 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहीं पे, चलिए 25 को अगर 18/5 से गुना करें तो 25 25 85 या 90 हो गया, 90 किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो गया। क्लियर? अब करना क्या है, 540 से भाग देना है। भाग क्यों दोगे भाई, मतलब 540 90 से भाग दे देंगे उसमें। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या कि समय बता रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, या टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस भैया मेरा कितना है, 540 है, स्पीड कितना है 90 है, समय निकल जाएगा 9 6 54, मतलब 6 घंटा भैया, या 6 आवर्स जो है इसको लगेंगे। इसलिए 6 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्लियर? 6 का जी सॉरी, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, 6 घंटे। क्लियर? अब चलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके बारे में बताता हूँ। सिंपली क्या है, एक चीज़ ध्यान देना, 25 मीटर पर सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड जो है उसको 5 से गुना करना है, ठीक है, या 5 का काम है, बस इतना ध्यान देना, 5 का काम है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से होता है पहले। और किलोमीटर प्रति आवर है, इसको इसमें जो है 18 का इस्तेमाल होता है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करते पहले ये सीख लेना आपको। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड है, गारंटी देता हूँ अभी जो पहले मैंने सीखा है उससे ज़्यादा ईजी लगेगा आपको, ठीक है। मीटर पर सेकंड है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है। एक चीज़ ध्यान देना, 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है, इधर तो मैंने बता दिया 18, इसे याद रखना। तो 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में, 25 25 5 आया, ध्यान दीजिएगा 5 आया, ठीक है। सिंपली इधर 5 बार में आ रहा है, तो इधर 18 जो यहाँ पे मैंने लिखा था इसे 5 से गुना कर देना, 18 25 90 हो गया, बस 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। समझ में आ गया कहानी? चलो फिर से एक बार कर लेना कि 5 से 25 से भाग देंगे कितना, 5 बार में आया ना, तो यहाँ 18 को 5 से गुना कर देंगे, तो आ गया मेरा आंसर 90 किलोमीटर पर आवर आया। अब बताइए 18/5 5/18 ऐसा कुछ रहा नहीं रहा, सिंपली 90 हो गया। तो सिंपली अब 540 में 90 से भाग दे दो, आंसर आ गया वही जो उसके बाद जो सेम वर्क किए थे, ठीक है। चलिए, और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप एक बात सुन लें कि हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का भी क्लासेस चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेवी एमआर का भी क्लासेस चल रहा है, इसलिए आप एक काम करो, जल्दी जाके जुड़ जाओ। सुबह 8 बजे जो वह क्लास देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग में 8 o'clock में आपको वह क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसलिए आप एक काम करो, वहाँ जाओ, ठीक है। ऑलरेडी आप डेली भी जुड़ सकते हो, डेली क्लासेस आपको हो जाएगा, ठीक। और अगर बात करें क्लासेस तो और भी करवाया जा चुका है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप एक बार जाके जरूर देखना, क्लास धमाकेदार है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। If the item is given a discount of 50%, then the selling price is what percent of the cost price? यार इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है, इसलिए आप अगर नहीं देखे हो तो आई थिंक आज हो सकता है, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप फिर से देख लेना, ठीक है। आप इसका मतलब है क्लास नहीं करते हो, आप जाके क्लास जरूर से जरूर कर लो और बारीकी से कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, पक्का जो यह जो समझ में आ जाएगा, यह रिपीटेड है, तो इस दोबारा पूछा गया इसलिए मैंने दोबारा दे दिया, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप वेट कर लो। नहीं समझ में आता है कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं इसका मैथ का क्लास करवाऊंगा SSCD का, मैं उस वक्त आपको समझा दूंगा। इसलिए आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, अनदर कोई मेथड, कोई प्रोसेस या फिर से समझाओ, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप जैसा ठीक लगे कमेंट करो, या समझ में आ जाए तो अच्छा है। आई थिंक सो ऐसा तो कोई इशू नहीं रहना चाहिए कि समझ में नहीं आएगा, क्लास करते करते ही समझ में आ जाता होगा, जैसा हमको अनुभव है, ठीक है। क्लियर। चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली एक चीज़ ध्यान दें, मार्केट प्राइस। पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट प्राइस होता क्या है। देखिए कोई भी आदमी जब सामान खरीदता है, ठीक है, मान लीजिए दुकानदार की बात करें, ठीक है, सामान खरीदता है तो क्या उतना ही सामान में बेचता है? ऐसा है नहीं है, ठीक है। अपना प्राइस उसका खरीदने का अलग रहता है, बेचने का अलग रहता है। तो एक चीज़ ध्यान दें, वह करता है कि दाम कुछ बढ़ा चढ़ा के रखता है, ठीक है, दाम कुछ बढ़ा चढ़ा के रखता है ताकि उस पर डिस्काउंट वगैरह दे के भी हम अपना जो है प्रॉफिट निकाल ले। डिस्काउंट दे के प्रॉफिट निकाल ले, या तो उतना में बिक जाए तब तो और भी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। इसलिए वह दाम बढ़ा के रखता है, ठीक है। तो चलिए एक काम अब यहाँ पे बताना है आपको, क्या कि क्रय मूल्य जो है, जितना में सामान खरीदता है, मान लेते हुए 100% है, ठीक है। 100% से बनाना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। 100% है, क्या किया भैया, 40% इसमें बढ़ा दिया, ठीक है। तो 40% 140 हो गया। तो यहाँ पे 100 क्या है मेरा, 100 मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, या तो सामान जिसमें खरीदा है, या तो क्रय मूल्य जिसको बोलते हो, ठीक है। अब 140 मेरा क्या है, 140 मेरा मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य है यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 50% का छूट दिया गया, ध्यान दीजिए, एक 50% का छूट दिया गया, किस में दिया होगा, ठीक है, जो दाम बैठाया है भैया उसी में छूट दिया होगा। तो 140 का 50% निकालो, 50% निकालो, क्योंकि 50% का छूट दिया है। ध्यान दीजिएगा 50% का छूट दिया तो बचा कितना होगा, 50% बचा होगा। कोई भी संख्या अगर यहाँ पे 140 है तो वह भी मेरा खुद का 100% है। ध्यान दीजिएगा खुद का 100%। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अब एक चीज़ ध्यान करना, ठीक है, 100 का सीधा बता देना। तो सीधा आप एक काम करो, 140 का 50% निकाल दो, ठीक है, कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। 70% जो है 140 में घटा दो, क्योंकि 50% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा कितना, 70%, मतलब 70% में जो है सामान को बेचा है। ध्यान दीजिएगा 70% में सामान को बेचा है। तो एक चीज़ आप समझ लें, 100% में सामान खरीदा था, बेचा कितना, 70% में, ठीक है। तो भैया इसको फ़ायदा हो रहा है घटा हो रहा है, ध्यान देना। 100 में खरीदा, मान लेते 70 में बेचा, समझने के लिए। तो एक चीज़ बताना, फ़ायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कन्फर्म है क्या लॉस हो रहा है। 70% में बेच रहा है, ठीक है, खरीदा है 100 में, तो वाजिब बात है क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो क्लियर। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, चलिए उसको समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है भैया। तो देखिए बार ध्यान दे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य क्या है, यह है, ध्यान देना, विक्रय मूल्य यह है, क्रय मूल्य यह है, मतलब SP और CP यह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया एक चीज़ समझ में नहीं आता किन्हीं को कि नीचे किसको दे, क्रय मूल्य को दे या विक्रय मूल्य को दे। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पहले पढ़ लेना, क्रय मूल्य का, किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि भैया क्रय मूल्य को नीचे कर दो या CP को नीचे कर दो। CP मेरा कितना है भैया, 100 है, ठीक है। ऊपर मेरा 70 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। चूंकि पूछा रहा है विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य का कितना है, तो क्रय मूल्य का नीचे हो गया, विक्रय मूल्य ऊपर हो गया, गुना 100 कर दो, ठीक है। कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है, 100 से 100 खत्म। अब यहाँ पे 70% क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, 7 का आंसर C हो गया मेरा। क्लियर, क्लियर ना, 70% मेरा आ गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कमेंट करना, कोई टेंशन फ्री रहो, ओके। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 630 है तथा लाभ 45 है तो लाभ कितना होगा, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 630 एंड द प्रॉफिट इज 45%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। जल्दी करो, ज़्यादा इसमें देर लगने वाला है भी नहीं, ठीक है, जल्दी करो। अभी जो पहले बना रहे थे CPSP, बस वही है, बस बहुत ईजी है। कह सकते हो क्या कि स्टार्टिंग इसको बोलते हैं ना, स्टार्टिंग का 5-10 क्वेश्चन में ही आपको यह देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर जानते हो तो आप तुरंत बना लोगे।
नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। चलिए यहाँ पे बनेगा कैसे, मैं आपको यह समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना है इसमें, बहुत ईजी है, इसलिए मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान दे, विक्रय मूल्य, ठीक है, सामान जिसे बेचते हैं 45% लाभ होता है। एक चीज़ ध्यान देना कि पहले अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य मेरा कितना होता है, 100% जितना मैं सामान खरीदा होगा, ठीक है। लाभ कितना कमाया भैया, 45% बढ़ा के मतलब 145% हो गया, क्लियर है। अब एक चीज़ समझना, 145% मेरा हो गया, 145% में बेचा है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 145% में बेचा या तो 630%, सॉरी 630 रुपये में बेचा, बात तो एक ही है। 145% में बेचे या 630 रुपये में बेचे, तो बात तो एक ही है ना। इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि 145% जो है वह 630 के बराबर है। आप आई थिंक तो समझ गए होंगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब 1% का वैल्यू कितना है, 630, 630 है, ठीक है। 630/145 हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, 630/145 तो हो गया, एक मिनट 630 यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हुआ है, ओके। अच्छा मैं अभी देख लूँगा, ओके, टेंशन फ्री रहिए। तो यहाँ 145 हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट। तो भैया प्रॉफिट कितना है, तो 100% खरीदे हैं, 145 से बेचे, तो कितना का, 45 मेरा ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है कि नहीं, 45% फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ 1% का वैल्यू है, तो यहाँ पे सिंपली है कि 1% का इतना है, तो 45% का कितना हो जाएगा, 45% का हो जाएगा 630/145 गुना यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे यह तो मिसप्रिंट है, शायद 630, 660 या 80 था, देख लेंगे अभी, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, क्या कि जैसे अगर मान लीजिए 5 9 जब 45 होगा, क्लियर, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और फिर 5 9 जा 45, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 38 होगा, ध्यान दीजिएगा, 630 नहीं, 638 होगा, ओके, 638। यहाँ पे चूंकि मिसप्रिंट था, ओके, मैंने शुरू में बताना भूल गया, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें भी यहाँ 30 नजर आएगा, इसलिए आप 38 कर लेना, ओके। तो यहाँ पे अब जब इससे अगर हम काटे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसे काटे तो यहाँ पे आपको पता होगा क्या कि 22 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 22 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 22 बार में मेरा यह हो गया। 22 को सिंपली अगर 9 से गुना करें, ध्यान दीजिएगा, 22 को अगर 9 से गुना करें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन बी, क्लियर। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, सही आंसर, मतलब प्रॉफिट हो गया, खत्म कहानी। चलिए अगला प्रश्न, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बिल्कुल तो खैर समय लगेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए जल्दी बनाओ। नीचे दिया गया है रेखा चित्र 7 विभिन्न माह के में कारोबार के उत्पादन में 10,000 में को दर्शाता है। द डायग्राम बिलो शोज द प्रोडक्शन इन 10,000 ऑफ कार्स इन 7 मंथ्स, ठीक है। दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या है, यह निकालना है, ठीक है। मतलब औसत यहाँ पूछा जा रहा है, फिर देखिए वही औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नीचे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एवरेज मंथली प्रोडक्शन फॉर द गिवन 7 मंथ्स, ठीक है। जल्दी से आप निकालो, ठीक है, यह जो है जल्दी से आप इस डायग्राम को देखो और समझो और इसे निकालो, क्लियर। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि यह जो 10,000 है, ध्यान दीजिएगा, 10,000 उस पर फोकस ना करना, क्योंकि यहाँ भी 10,000 में दिया हुआ है, यहाँ भी 10,000 10,000 10,000 10,000 में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए 10,000 यहाँ पे गुना नहीं करना है, ठीक है, 10,000 गुना नहीं करना है, ऐसे ऐसे नेगलेक्ट करके चलना है, ज़्यादा टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जो लिखा हुआ है बस उसी को सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अगर यहाँ 10,000 में नहीं रहता ना तब कुछ सोचा जाता है, यहाँ 10,000 में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए टेंशन फ्री आपको काम कर लेना है, ओके। मे भी कभी क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना, बस इसका ध्यान देना, ओके। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, ज़्यादा तो समय लगेगा नहीं, बहुत इजी है। अब एक काम करो, औसत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ देना है, ठीक है, सभी को आपको जोड़ देना है। एक चीज़ अब यहाँ पे करना, जब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 17 17 700, 9 8 17 17 713 हो गया, 23 23 4 27 27 7 4 8 7 15 7 35 हो गया, 35 36 37 37 5 42 हो गया। तो भैया 4 आ गया, 4 इधर मेरा बच गया, 4 3 7 2 9 3 12 13 14 15 3 18 19 20, तो 202 आ गया, ठीक है। अब कितना टोटल है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। सिंपली 7 से इसे भाग दे देंगे, जब 7 से इसे भाग देंगे तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 62 आ गया, 7 8 56, ठीक है। तब एक काम करो, दशमलव में या डेसिमल में क्यों निकालें भैया, चूंकि 28 तो सिर्फ और सिर्फ इसी में है, और किसी में 28 है नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दशमलव वगैरह निकालना नहीं, समय बर्बाद नहीं करना, सीधा आंसर मेरा क्या हो गया, ये हो गया 28.8%, जो होगा वही होगा, औसत क्या होगा 28.8 ही होगा, इसलिए इसका सही आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर। सेम यही डायग्राम जो देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेम यही डायग्राम के ऊपर अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ओके। जो नीचे वाला पोर्शन है मैं जो है बस वो पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है।
M2 महीने में कारोबार का उत्पादन M1 महीने में कारोबार के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम वगैरह सब सेम, इसलिए जल्दी से बनाओ। द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन M2 मंथ्स इज वाट % मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन M1 मंथ। जल्दी करो, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। जब औसत निकाल लिया तो यह तो और भी ईजी है, जल्दी बनाओ। क्लास रेगुलर ज्वाइन करो। और एक्चुअली बताता हूँ, कभी कदार होता है क्या, लाइट इश्यूज़ वगैरह रहता है, जहाँ तक मैं रहता है क्या कि क्लास करवा देता हूँ, ठीक है। कभी ज़्यादा लाइट इशू रहता है तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उससे होता क्या है कि बैटरी वगैरह चार्ज नहीं रहता है, क्लास करवाना मुश्किल होता है, ठीक है। जहाँ तक रहता है अगर कुछ % भी चार्ज रहता है तो मैं होता है तो क्लास को विदाउट फेस कैम भी करवा लेता हूँ, इट मीन्स विदाउट फेस, ओके। इसलिए आप जुड़े रहो, ठीक है। कभी कदार नहीं मिले तो टेंशन फ्री है, आप कमेंट कर सकते हो क्लास क्यों नहीं है हुआ ऐसा। एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास आपको बता देता हूँ कि इसका पीछे कारण क्या है, ठीक है। चलिए, अब वो ऐसा इशू का कुछ रहा नहीं, लाइट वगैरह का इशू सब कुछ प्रॉपर हो गया है, ठीक है, टेंशन फ्री रहो आप। चलिए, इसे बनाते कैसे, सिंपली, ज़्यादा इसमें कोई झंझट है नहीं। एक चीज़ ध्यान देना, M2 M1 के महीने से कितना प्रतिशत अधिक है भैया, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहीं पे सीधा देखो, M1 तो ये है, ठीक है, M2 मेरा ये है, क्लियर। तो कितना अधिक है भैया, 7 अधिक है। 25 7 कितना होता है, 32 होता है, 7 अधिक है, तो ठीक है, 7 मेरा ऊपर हो गया। अब बढ़ोतरी किस में हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ोतरी हुआ है, नीचे से ऊपर क्या सीधा समझ लेना, इसी में 25 में ही बढ़ोतरी हुआ है, तो 25 जो है वह मेरा नीचे चला आएगा, गुना 100, ठीक है। अब यहाँ 25 चौक 100 हो गया, ठीक है, और 7 चौक 28, 28% का जो है बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है, क्लियर। तो आंसर आ गया है, तो ठीक है। एक आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो तो मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। उसके साथ ही लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर नहीं किया तो कर दो, ठीक है। और रेगुलर आप 8 बजे जुड़ जाना, ओके। मॉर्निंग में नेवी का भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वो भी जुड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मॉर्निंग आपको 8 बजे मिल जाएगा। और उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली आपको वहाँ क्लिक करना है, वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो है आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि बहुत सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, नेवी हमारे वगैरह सभी के PDF अवेलेबल है। आप वहाँ जाओ, जरूर से ज़रूर डाउनलोड करो, एक बार प्रैक्टिस जरूर करो घर में जाके, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे बात करें, अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप सिंपली करना क्या, टेलीग्राम में जाना, ग्रेव स्टडी सर्च करना, लोगो ध्यान देना, बहुत क्यूट सा लोगो है, उसे देखना है और सिंपली वहाँ पे आपको ज्वाइन करके वहाँ PDF डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना कितना सही वगैरह जो हुआ है, ठीक है, और बताना क्लास में मज़ा आया या नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।